बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा एक और समाजी इशू पे नजर डालते हैं। हाल ही में आपने देखा कि बहुत ही वेल नोन पॉपुलर कंटेंट मेकर हैं जैद, हु परफेक्टली रिप्रेजेंट्स द देसी ब्राउन माइंडसेट्स। अपने बहुत सारे स्पूफ्स और मीम्स में वो जो हमारे आम तौर पे राइज माशरती रवैये हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। बट आई थिंक ही इज फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश पर्सनली भी, खास तौर पे जब उनकी शादी को लेकर बात हुई थी एंड ही अनाउंस्ड हिज वेडिंग एंड हिज मैरिज टू युमना के ऊपर बहुत तनकीद आई। लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल विद डस्की स्किन, लेकिन उनकी रंगत को लेकर बहुत बात होने लगी। और हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की अपनी वालदा और अपनी वाइफ को लेकर, और उनकी वालदा को शायद शादी के वक्त ये नहीं पता था कि युमना की उम्र जैद से कुछ 2-3 साल ज्यादा है। एंड उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर ये मुझे पता होता तो मैं ये शादी नहीं होने देती। एंड सडनली इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ फोकस बैक टू द फैक्ट कि अगर हम एज डिफरेंस की शादियों में बात करते हैं तो ये बात तो लोगों के लिए काबिल कबूल है कि लड़की की उम्र लड़के से बहुत कम हो, यानी वाइड एज गैप हो। लड़का कोई 10 साल भी बड़ा है, 15 साल भी बड़ा है, पीपल हैव एक्सेप्टेंस एट एनी एज एंड टाइम। यानी बेशक 18 साल की लड़की हो, 40 साल की लड़की खातून हो, एंड इफ शी इज गेटिंग मैरिड टू समबडी जो उनसे 10 साल 12 साल बड़ा है, पीपल एक्सेप्ट इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि अगर खातून की उम्र मर्द से ज्यादा है तो फिर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है? व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड इट? और खास तौर पे आज के माशरे में घर वाले खुद ये पाबंदियां क्यों लगाते हैं? और बाय द वे ये सिर्फ लड़के वालों का माइंडसेट नहीं है, लड़की वालों का भी यही माइंडसेट है। अगर किसी लड़की को कोई ऐसा लड़का पसंद आ जाए जो उस उम्र में 2-3 साल छोटा है तो वो ये बात अपने घर वालों को बताने में काफी झेपती है, और वो जो मीटिंग होती है पहली दफा खानदानों की वो काफी ऑकवर्ड भी हो सकती है। तो आइए हमने सोचा कि इसको जरा थ्रेडबेयर करते हैं, जरा अनपैक करते हैं और जानते हैं कि इसमें एक्चुअली कबाहत क्या है। हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं मिसेस सलमान। आप एक मैच मेकर हैं, यू हैव बीन प्रोफेशनली अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 11 ईयर्स। बहुत शुक्रिया मिसेस सलमान यहाँ आने के लिए। इसके अलावा जी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमजा याकूब। ही इज अ स्पीकर, इसके अलावा ही इज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। इनसे भी जानेंगे कि इर्द गिर्द जो ये नोटिस करते हैं माशरती रवैयों में, क्या इतने पढ़ने लिखने इर्तिका के बाद कोई उसमें तकमीली भी आ रही है या नहीं। थैंक यू हमजा फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक हमारे साथ मौजूद है। यूर डायरेक्टर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विद द पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राफिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज आप ही से करना चाहूंगी। खास तौर पे आज जब देखते हैं कि लड़कियां प्रोफेशनली पर्सनली जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, किसी चीज को अपने लिए एक लिमिट नहीं समझती हैं, एंड दे फील के देयर ड्रीम्स आर लिमिटलेस। कभी कभार जब वो प्रोफेशनली अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रही होती हैं तो हो सकता है उनकी उम्र जो एक आम राइज खानदान में उम्र है कि इस उम्र तक लड़की की शादी हो जानी है, उसके बियॉन्ड चली जाए। लेकिन क्या ये बात हमारे यहाँ अभी भी जो मायूब समझी जाती है कि लड़के की उम्र लड़की से कम नहीं होनी चाहिए, इस पे आप क्या कमेंट करेंगी? अच्छा, आई थिंक डॉक्टर राफिया से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ऑडियो में थोड़ा मसला आ रहा है। यही सवाल अगर मैं आपके पास मिसेस सलमान लेके जाऊं, मुझे ये बताइए कि आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखती हैं पिछले 11 साल में? क्या ये जो एक डिमांड है कि लड़की यंग हो, लड़के से छोटी हो, इसमें कोई तब्दीली आई है? थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया। लोग इस टॉपिक पे बात करने से बहुत झेलते हैं, लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ में लोग भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, स्पेशली हमारी मदर सिस्टर्स। मेरी अपनी इस फील्ड में लड़के तो चाहते हैं, फैमिलीज पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की लड़के के लिए छोटी हो जाए, और जितनी छोटी हो जाए उस पर उनको एतराज नहीं होता। बट जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर एक कोई बच्ची है या कोई लेडी है, वो अगर उसके लिए अगर कोई उससे छोटा मिल रहा है तो लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मेनली जो इशू आता है वो हमारी सोसाइटी प्रेशर का आता है। मिसेस सलमान, आप अपने तजुर्बे से बताइए कि आप अगर किसी फैमिली को, किसी खानदान को, उनके माइंडसेट को समझ गई हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमें जी इस तरह की लड़की चाहिए, और आपकी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन लड़की की उम्र उनके लड़के से ज़्यादा है, तो क्या आप खुद ऐसा रिश्ता कभी रेकमेंड करती हैं?
मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर भी देती हूँ समटाइम, बट समटाइम नहीं भी कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ लोगों की डिमांड्स इतनी इस चीज में जो है इतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। और अगर मुझे ऐसा कोई लगता है जो उनकी डिमांड्स हैं और लड़की अगर लड़के से थोड़ी सी बड़ी है, मैं उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। बट कुछ पेरेंट्स जो हैं कहते हैं अगर वो लुक्स में बड़ी नहीं है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी फैमिली में फिर इस बात को नहीं बताना। और आपने अपने तजुर्बे में जितने लोगों ने हामी भरी, मुलाकात हुई, कितनों को कामयाबी से फिर उनकी शादी होते हुए देखा है आपने? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये शादियां ज्यादा कामयाब भी हो जाती हैं, क्योंकि लड़की जो है बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर लेती है इन सारे मामलात को। इसलिए नहीं कि वो बड़ी है, इसलिए कि वो थोड़ी मैच्योर होती है, वो थोड़ी समझदार होती है, वो चीजों को, वो फैमिलीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। और मैंने देखा है कि लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें मैं हमजा आपका ओपिनियन चाहूंगी, मेल पर्सपेक्टिव चाहूंगी। देखिए, यहाँ तो ये बात की जा रही है कि शादी क्यों नहीं करते, माशा एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। अगर हम दो लोगों को, ऐसे कपल को नोटिस करें जहां पे लड़के की उम्र कम और लड़की की उम्र ज्यादा है, तो आमतौर पे ये भी देखने में आया होगा कि जिस तरह अभी मिसेस सलमान भी कह रही थी कि लड़की मैच्योर भी है, हो सकता है प्रोफेशनली पर्सनली कुछ कर भी रही हो, तो अक्सर ऐसे लड़के को या ऐसे मर्द को जिसने ये ऑप्शन चुना होता है अपने से उम्र में बड़ी किसी खातून या लड़की से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसको किस किस्म का माशरती बैकलैश फेस करना पड़ता है। कई लोग ये भी कहते हैं, उसको फिर ताना देते हैं कि जी ये तो आई डोंट नो व्हाई ही इज विद समबडी, इसको इससे बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। क्या बैकलैश होता है सोसाइटी की तरफ से? थैंक यू वेरी मच सिद्रा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाकी दूसरी चीज जो मिस सलमान ने बात की, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के रिलेशनशिप्स जिसमें लड़की की एज लड़के से ज्यादा होती है जी, वो ज्यादा अच्छे सोसाइटी के अंदर कई दफा रह जाते हैं और उनका रिलेशनशिप बाकी लोगों की निस्बत अच्छा रह जाता है। उसके पीछे अगर हम देखें तो मतलब आजकल के हमारे सोसाइटी के हवाले से बहुत सारी चीजें, जैसे पिछले दिनों मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, अमेरिकन मैरिज एसोसिएशन ने एक रिसर्च इशू की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए मतलब फॉर्मूला क्या होना चाहिए ना, तो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर लड़के की एज को आप 2 पे डिवाइड करें और उसके अंदर 7 को प्लस कर दें, तो जो एज लड़की की निकलेगी और लड़का और लड़की का मेंटल मैच्योरिटी का लेवल इक्वल होगा एक रिलेशनशिप के लिए। एग्जाम्पल है कि अगर एक बॉय की एज, लड़के की एज 30 ईयर्स है और उसको आप 2 पे डिवाइड करके प्लस 7 प्रॉब्लम विद दैट फॉर्मूला इज कि जब भी आप उम्र लड़के की 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 7 को ऐड करेंगे तो उसकी लड़की की उम्र हमेशा लड़के की उम्र से कम ही निकलेगी। तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि अगर उम्र में लड़की ज्यादा है, इसमें बुराई क्या है, कबाहत क्या है? इसमें कोई बुराई, किसी किस्म की भी बुराई नहीं है ना। मैं जनरली ये मेंशन कर रहा था कि उससे होता ही है कि मेच्योरिटी, लड़कियां ऑलरेडी लड़के से ज्यादा मेच्योर होती है ना, तो अगर एक ऑलरेडी मेच्योर लड़की के साथ हम शादी कर रहे हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई भी बुराई हमारे नजदीक होनी नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है। अगर हम इस्लामिक आम तासुर की मैं बात करती हूँ ना, आमतौर पे अगर लड़की लड़के से उम्र में बड़ी है तो हो सकता है प्रोफेशनली उससे आगे है, आमदनी ज्यादा है, पढ़ी लिखी ज्यादा है। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे हमारे माशरे में समझा जाता है कि एक शख्स का रोब बनेगा। और आमतौर पर जिस चीज के लिए एक फैमिली स्ट्राइव कर रही होती है या हमने माशरती तौर पर जो एक बेहतरीन कपल डिफाइन किया है, हम कहते हैं कि मर्द का रोब होना चाहिए। अगर ये तमाम चीजें खातून में होंगी और मर्द से ज्यादा होंगी, वो बढ़तर होगी, तो वो ज्यादा रोब में रखेगी अपने हस्बैंड को। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक सिर्फ सोसाइटी के कुछ परसेंटेज है जिनका इस टाइप का माइंडसेट होगा, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी को देखते हैं तो आजकल के दौर के अंदर इस तरह का माइंडसेट बहुत कम पाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन्स के अंदर जहाँ पे लड़कियां जॉब करती हैं, काम करती हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना घर चला रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, तो वहां पे ये माइंडसेट बहुत कम है। लेकिन आपकी बात ठीक है, लोग करते हैं और सोसाइटी के अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं। दो वी बिलीव के सोसाइटी पिछले 10 साल 15 साल के अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो गई है, लोग अब इस चीज को माइंड नहीं करते। नहीं हमजा, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आई वेरी पोलाइटली डिसएग्री। हम देखें, हम टीवी पे आते हैं, हमें लगता है कि हमें अच्छी बात करना जरूरी है, लेकिन हमारे ही माशरे में ये रिवाज इस वक्त राइज है कि हम समझते हैं कि मर्द की उम्र अगर ज्यादा है, उसने ज्यादा दुनिया देखी हुई। हमारे आम जुमले क्या कहे जाते हैं, यही कहते हैं ना लोग कि घर में बैठी हुई खातून हो, तुम्हें क्या पता, तुम
तुमने कभी माशरे को फेस किया है, कभी पैसा कमा के तुम लाई हो। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम इज्जत, वकार, एहतराम और रोब से एसोसिएट करते हैं। और बहरहाल हमारे माशरती रवैयों में हम समझते हैं कि घर का जो सरबरा है वो एक मर्द है, और अगर उसने अपना ये रोब कायम रखना है तो यकीनन उसके ओपिनियन को सब ज्यादा समझें। ये और बात है कि वक्त के साथ साथ दोनों की हमाहंगी बढ़ती है और फिर खातून का भी हर फैसले में एक कंट्रीब्यूशन होता है, बट दिस इज हाउ द सोसाइटी इज वर्किंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आवाज मुझे जरा स्टूडियो में कम आ रही है तो थोड़ी बढ़ा दीजिए अगर, एंड लेट्स टेक दैट कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फिजरा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। जी मैम, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम लड़के लड़की की उम्र में, हमारे अबू भी कहते थे 10 से 15 साल का फर्क होना चाहिए, ठीक है ना। लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी। लेकिन अगर आप ये बात कर रही है कि हजरत खदीजा ने हजरत हुजूर से बड़ी उम्र की, लेकिन उसमें ये नुकसान होता है कि अगर लड़का 20 साल का हो तो 40 और 60 साल के लड़के को भी 18 साल की लड़की मिल जाती है। अगर लड़की बड़ी उम्र की और लड़का छोटा, उस वक्त तो वो कर लेगा शादी, लेकिन एक वक्त में आके अगर उसे 18 साल की लड़की है और डबल उम्र का लड़का 36 साल का लड़का है, जब लड़की ठीक है जल्दी बूढ़ी हो जाती है, बड़ी उम्र से करेगा तो एक वक्त में आके वो दूसरी जरूर करेगा कि उसको एहसास होने लगेगा कि यार मैं तो अभी 40 का हूँ, ये तो 50-60 की हो गई। मेरा अपना राय है कि लड़के लड़की की उम्र में 10 से 15 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप समझती हैं कि लड़की की उम्र कम होनी चाहिए 10 से 15 साल? हाँ, मतलब जैसे अगर लड़की 15-16 की है तो लड़का तो 30-35, मतलब 10 से 15, बस 10 साल मैक्सिमम है, 5 साल तो बड़ा लड़का होना ही चाहिए। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर लड़की की उम्र 10 से 15 साल कम है तो आप गारंटी देती हैं कि वो मर्द दूसरी शादी नहीं करेगा? नहीं, गारंटी तो किसी भी बात की नहीं होती, ना लब ना अरेंज मैरिज की हो तो नसीब की बात होती है। लेकिन जैसे अब फर्स्ट 40 साल की लड़की से 20 साल के लड़के ने कर ली, जब लड़की 60 की होगी, लड़का 40 का होगा। वो आपकी बात मैंने सुन ली, आपने यही दलील दी ना कि अगर लड़की की उम्र ज्यादा है, वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, वो आदमी कहेगा कि नहीं भाई मैं तो बहुत यंग लड़की से भी शादी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, इस बात की गारंटी कहाँ मौजूद है कि लड़के की उम्र से लड़की की उम्र 10 साल 15 साल कम है तो उसके अलावा वो किसी और की तरफ देखेगा नहीं, शादी नहीं करेगा और उसको बहुत खुश रखेगा? हमारे माशरे में आप देखें तो 40 साल का लड़का भी कहता है 16 साल की चाहिए, वो कब 40 साल के वाले को भी आप लड़का कह रही हैं? आप खुद शादीशुदा तो लड़के लड़कियां 40 की, वो लड़के लड़कियां ही होती हैं, मर्द बनता है ना। हाँ, 40 साल की औरत होती है लेकिन 40 साल का लड़का भी होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये जी हमारी एजेस सोसाइटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके जरा इस पे मजीद बात करेंगे। जी जनाब आली, वापस आ गए हैं, जरा बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मुझे लगता है पर्सनली, हो सकता है आई एम रॉन्ग इन दिस, लेकिन खानदानी अगर मसलहत को देखा जाए, आप हमारे देही इलाकों में भी चले जाएं, कबायली इलाकों में भी चले जाएं, जहां जागीर का, पैसों का मामला होता है ना, वहां पे बड़ी उम्र की खवातीन से भी शादी करने में कोई आर नहीं समझा जाता, बल्कि बहुत छोटे यानी किसी नाउम्र बच्चे से भी एक खातून की या लड़की की शादी कराई जाती है, सिर्फ ये सोचकर कि जी खानदान की जो जायदाद है उसमें बंटवारा ना हो। तो इस किस्म का रिवाज भी आपको मिलेगा और वहां पे सबको सारी चीजें याद आ जाती हैं। सबको लगता है कि शरीयतन क्यों साल की खातून है या लड़की है, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उसकी एक 5 साल के लड़के से या 10 साल के लड़के से शादी कर दी जाती है या मंसूख कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जायदाद का बंटवारा ना हो। और उसको बड़े होकर तो यकीनन आज़ादी होगी ही, वो मल्टीपल शादियां कर सकता है। ये एक जुल्म का पहलू भी हमें नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम शहरी इलाकों में देखते हैं, जहां पे थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की से शादी हो जाती है, उसमें भी एक एक्सेप्टेंस लेवल है। मिसेस सलमान बताइए कि क्या ये गलत बात है कि 5 साल की उम्र तक फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि 2-3 साल बड़ी है, साल बड़ी है, 6 महीने बड़ी है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, आपका कमेंट लेने से पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद खान अफरीदी नौशेरा से बात कर रहा हूँ। जी अफरीदी साहब, क्या कहेंगे? ये उम्र का जो फर्क है ना, ये हमारे पास बहुत बड़ा मिसाल मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत बीबी खदीजा की उम्र 40 साल जी। तो ये तो बड़ा कामयाब उनका वक्त गुजरा है और शादी बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए आफीदी साहब के और एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी वो गुजार रहे हैं, इस
तरह तो मुझे नहीं। सर यही कॉल और फेल का तजाद है जो हमारे माशरे में पाया जाता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राफिया भी मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं कि नफ्सियाती तौर पे जो बार बार एक जुमला हमारे शो में आ रहा है कि लड़की बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, उसका मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होता है, इसमें कितनी डेप्थ है? जी डॉक्टर राफिया। एज यूजुअल आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है, हम जरा दोबारा कनेक्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। हमजा, इस सवाल पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आई नो इट्स नॉट योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन आप क्यों समझते हैं कि लड़कियां जल्दी ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं? देखें, इसके पीछे एक बेसिक जो रीजन है वो ये है कि हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं जो लड़कियां हैं उनकी जो परवरिश है वो घर के अंदर होती है। घर के अंदर मतलब मामा, बड़ी बहन, खाला, फूफो, ये लड़की की परवरिश के अंदर बेसिक जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। लड़के को कहाँ आउटसोर्स कर देते हैं, उसको मोहल्ले के नुक्कड़ पे छोड़ देते हैं, उसकी तरबियत वहां हो रही होती है। नहीं, लड़के थोड़े आउटगोइंग होते हैं ना। लड़के की एक तरबियत के अंदर मुआशरे का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। सही। मतलब दोस्तों का फैक्टर, सोसाइटी का फैक्टर, जिस सोसाइटी में वो बैठ रहा है, उठ रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लड़के की तरबियत के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। और लड़कियां खास करके घर के अंदर अपनी से बड़ी लड़कियों के साथ रह के जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों की निस्बत, क्योंकि उनका शेयरिंग, लड़कियों की शेयरिंग, चीजें डिस्कस करना वो घर के अंदर उन्हीं लेडीज के साथ ही हो रही होती हैं जो उसकी परवरिश कर रही होती हैं, जो उनको अच्छा, बड़ा मुझे बताइए कि अगर एक लड़की की उम्र ज्यादा है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे और मेरे पैनल की राय बिल्कुल आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन बहरहाल जी कोशिश करते हैं दोबारा से। मुझे ये बताएं कि अगर हमजा एक खातून की उम्र ज्यादा है और उसने यकीनन अपने तजुर्बे में दुनिया देखी हुई है, वो एक मैच्योर खातून है, प्रोफेशनल खातून है, और उसको लगता है कि उसका हस्बैंड कोई बिजनेस में या अदरवाइज कोई गलती कर रहा है और वो अपनी दानिश में, अपने तजुर्बे में जानती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जो हमारे माशरती रवैये हैं उसको ये इजाजत देते हैं, उसको ये स्पेस देते हैं कि वो अपने हस्बैंड से खुलकर बात कर सके, और एक खास तौर पे एक मर्द की अना उसको ये स्पेस देती है कि वो खातून की इस तरह की राय मशवरे को समझ भी सके? देखिए, अगर आप जनरल प्रैक्टिसेस की बात करती हैं तो बिल्कुल हमारा जो मुआशरा है, सोसाइटी है, वो इस चीज की इजाजत नहीं देती। मतलब लोग बहुत मतलब इस मामले में रिजर्व्ड हैं कि वो औरत को नहीं बोलने देते, लेकिन मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह पे है ना। मतलब ये अगर हम कहें कि यही एक प्रैक्टिस है जो कि इम्प्लीमेंटेड है तो ऐसा भी नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, मतलब बिल्कुल सभी इजाजत देते हैं, इनपुट लेते हैं अपनी खवातीन से जो घर के अंदर है, चाहे वो माँ है, बहन है या बीवी है, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब लोग लेते भी हैं, नहीं भी लेते, लेकिन जनरली लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि हमारे पास इतना जबरदस्त रोल मॉडल अवेलेबल है प्रॉफिट मोहम्मद का, जिसके अंदर उन्होंने एक वेल सेटल्ड बिजनेस को अंडरस्टैंड करने वाली औरत के साथ, जो कि उनसे एज में 15 साल बड़ी थी, उसके साथ शादी की, और वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप था। दैट वाज अ बिगेस्ट लेसन फॉर अस। हमारे लिए एक लेसन था, लेकिन हमने अगेन कॉल और फेल में हमारे तजाद है, हम इस चीज को बिल्कुल कहते तो हैं। डॉक्टर राफिया की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर राफिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जबरदस्त, आपकी आवाज भी हमें आ रही है। मैम, यहाँ पे कई दफा ये जिक्र हुआ कि खवातीन मैच्योर ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज डिफरेंस है जिसमें खातून की उम्र बड़ी है तो उसको एज कॉन्शियस बहुत किया जाता है, उसको बार बार ढके छुपे अल्फाज में इस बात का ताना यकीनन सुनने को मिलता है। इसकी क्या वजह आप समझती हैं? हमारे मास्टर में कॉग्निटिव स्कीमा डेवलप हो गया, जिसके अंदर लोग समझते हैं कि अगर औरत बड़ी होगी तो वो चाइल्ड बेबी से भी आगे चली जाएगी। कई दफा ये होता है कि वो बहुत मैच्योर होती है, और क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो लोग ये मानना नहीं चाहते कि औरत अपनी किसी राय से भी आप बात करेंगी। तो ये फैक्टर है, लेकिन बायोलॉजिकली अगर देखा जाए या हमारी जो रिसर्च बताती है उसमें एज डिफरेंस जितना जितना बढ़ना शुरू हो जाता है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू होती है। लेकिन ये एज डिफरेंस बहुत वेज हो सकता है। आदमी अगर छोटा है या औरत बड़ी है, दोनों मामलात में मसला आ सकता है।
सॉरी मैम, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, स्क्रैम्बल्ड है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। वापस आकर मैं मिसेस सलमान से बात करना चाहूंगी। मिसेस सलमान, मुझे बताइए कि जो एज कॉन्शियस करने वाली बात है कि उसको बार बार ताना देना, हम अस्यूम क्या करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या हम उसको ये एहसास दिलाते हैं कि क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है तो उसकी डिजायरेबिलिटी कम है? यहाँ तक के जो इन लॉज हैं, ससुराल वाले हैं, कई दफा ये कहते हैं कि जी हमारा बेटा बेशक उस वक्त उम्र लड़के की 28 साल क्यों ना और लड़की मिसाल के तौर पे 30 साल की है या 32 साल की है, इंप्रेशन ये दिया जाता है कि इसने फंसा लिया हमारे बेटे को, ये तो बड़ी चालाक थी, दुनिया देखी हुई थी, इसने बेटे को फंसा लिया हमारे। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि हम इस टॉपिक पे जो बात कह रहे हैं, सबसे मेनली चीज ये है कि ओवर एज लेडीज ही एक्सेप्ट नहीं करती हमारी फैमिलीज की, ठीक है? ये एक तल्ख हकीकत है। अगर हम अपने ही घरों में देखें, हम अपने भी शायद भाई की, हम भी अपने शायद बेटे की, किसी की ओवर एज खातून से शादी के लिए बैक ऑफ हो जाएंगे। हाँ, ये है, अगर वो खुद कर लें, वो खुद लव मैरिज कर लें, यूनिवर्सिटी से कर लें, कॉलेज से, XYZ, वो कहीं से, ऑफिस से अपनी देख लें, उस पे भी उन दोनों कपल्स को जो है बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, अगर हो भी जाती है तो बाद में अगेन हमारी फैमिली की लेडीज ही उनका जीना हराम कर देती है, उस लड़की का भी, उस लड़के का भी। नेगेटिविटी हमारी अपनी फैमिली, सोसाइटी तो है ही, बट हमारी अपनी फैमिलीज में भी ये है कि हम लोग खुद नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। बट बातें, किताबी बातें हर कोई कर लेता है। आप बिल्कुल सही कह रही मिसेस सलमान। यहाँ तो अगर 10 साल उम्र में लड़की कम भी हो तब भी उसको बारात वाले दिन, वलीमे वाले दिन स्टेज पे आके कह देते हैं कि जी तुम्हारे मेकअप की वजह से तुम बड़ी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई दिस बड़ी लगना इज मेड टू बी सच अ बैड थिंग। और मुझे एक बात नहीं समझ आती है, जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम अपने किसी भी खैर ख्वाह, किसी भी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो वो हमें दुआ देते हैं जीते रहो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब जिएंगे तो यकीनन उम्र बढ़ेगी, और उम्र जब बढ़ती है तो वो ताना क्यों बन जाती है? यानी ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं 30 साल के बाद ही तमाम खवातीन इज्तिमाई खुदकुशी कर लें, उनके पास जिंदगी में कुछ नहीं बचा। आई डोंट नो व्हाई दिस एज कॉन्शियसनेस इज प्रोपोगेटेड फॉर वुमेन। एक कॉल लेते हैं जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, उमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी सर, क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली मसला ये है, अगर टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने जो बात कर रहे हैं कि लड़की की उम्र बड़ी हो जाए तो उसको शादी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, वजह ये है सिद्धा जी कि लड़की होती 35-40 के बाद ही समझता, और लड़के जो उनके हैं वो मतलब अपने उनकी सोच है कि जी हम मतलब छोटी लड़की से शादी करेंगे, तो जो डाइवोर्स रेट है ना वो फिर इस तरह ही बढ़ता है। लेकिन उमर, मुझे बताएं कि अगर आपको कोई अपनी उम्र से 10 साल 12 साल बड़ी खातून पसंद आ जाए, आपके ख्याल में आपकी फैमिली कितनी विलिंग होगी आपकी उससे शादी कराने के लिए? मेरा हल वो कहीं कर लो जी, वो कहेंगे कर लो, वो हामी खुशी खुशी हामी भर लेंगे, कर ले। क्योंकि सीधे जी मसला ये, शादी इंसान ने दो लोगों ने करनी है, ना कि फैमिली है, क्योंकि आगे जिंदगी को दोनों ने लेके चलना है। सही। तो मेरा नहीं यार कोई मसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए उमर। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनल तजुर्बे में देखा है, एक बैरिस्टर साहिबा हैं, पाकिस्तान का बहुत नामवर बड़ा नाम है, और उनके बेटे ने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी खातून से शादी की थी, और मैंने खुद उनको इस बात पे बड़ा मलाल करते हुए और बड़ा अफसोस करते हुए देखा। वही बात जो हमारे यहाँ एक ओल्ड वुमेन्स विजडम समझी जाती है कि जी जब इसकी उम्र मजीद 10 साल बढ़ जाएगी तो ये बूढ़ी हो जाएगी और उसकी अट्रैक्शन नहीं होगी और डिजायरेबिलिटी नहीं होगी, तब क्या होगा? हम फास्ट फॉरवर्ड करके वो 20 साल आगे देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह मैं पहले कह रही थी, कोई गारंटी नहीं है। आप 18 साल की लड़की की शादी एक 32 साल के मर्द से करवा दें, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा या उसको बहुत खुश रखेगा। तो आई थिंक ये एज वाले फॉर्मूले हमें अप्लाई नहीं करने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एज डिफरेंस की बात कर रहे हैं और बड़ा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि अगर खातून की मर्द से ज्यादा एज हो तो ऐसी शादियां क्यों हमारे माशरे में मायूब समझी जाती हैं या फिर मुतनाज़ा बना दी जाती हैं, उसमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऑफ द लाइन हम लोग जब बात कर रहे थे तो पैनलिस्ट ने यही कहा कि अगर लव मैरिज हो, या तो देखें दो ही चीजें जो हर दुनिया के हर ऐप को ढक देती हैं, या तो मोहब्बत बहुत ज्यादा हो क्योंकि मोहब्बत अंधी है, लव इज ब्लाइंड, या फिर दूसरी तरफ ये कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। अगर पैसा बहुत ज्यादा है ना, तो मैं आपको बताऊं कि एक
40 साल की खातून अगर बहुत रिच है, बहुत वेल्दी है, तो 30, 25, 28 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल आर मोर देन हैप्पी टू मैरी हर। मिस्टर सलमान, आपके पास ऐसे रिश्ते आते हैं जो कहते हैं कि भाई डिवोर्स भी हो, कुछ भी हो चलेगा, एज लॉन्ग एज इफ शी हैज मनी, और अगर उम्र भी बड़ी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूं? बताएं, सच बताएं। बिल्कुल आते हैं, जो नॉर्मल लड़के हो रहे होते हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, उनको ये लगता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको बनी बनाई इंडिया चाहिए होती है, तो वो कहते हैं जी डिवोर्स भी हो, एक आध बच्चा भी हो, 40 भी हो, बस पैसे वाली हो तो मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। और लोग करते हैं, बट मैं ऐसे केसेस डील नहीं करती, तो इसलिए मैं उनको पहले ये कहती हूँ कि पहले खुद कुछ बन जाए, फिर नॉर्मल तरीके से शादी। अच्छा, आजकल इस पे एक ड्रामा भी चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने बैक स्टोरीज को थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर दिया। हमजा, आप क्या कहेंगे? आम लोगों का तासुर ये होता है कि अगर एक उम्र में थोड़ी सी बड़ी खातून है, जब वो एक यंगर आदमी के साथ होती है तो शी लाइक्स द थ्रिल, उसको ये बात पसंद होती है कि हो सकता है उसके पास बहुत सारे यंगर ऑप्शंस थे लेकिन उसने उसका इंतखाब किया, तो शी फील्स वैलिडेटेड, उसको खुशी महसूस होती है इस बात पे, और शायद वो जिंदगी की एक तरह से जो एक यंगर फेज होता है, फ्रेशनेस होती है, उसकी तरफ वो वापस आ जाती है। क्या आपने ये नोटिस किया? बिल्कुल ये बात है, और जनरल प्रैक्टिसेस में भी ये है बात, लेकिन इसके अंदर मतलब मैं अगर बॉयज की साइड का या फैमिलीज की साइड का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्करेज किया जाता है इस चीज को, तो मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बॉयज, अगर एक बॉय है वो रिसोर्सफुल है, मतलब अगर हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक लेडी रिसोर्सफुल है तो वो मतलब किस टाइप का आगे फ्यूचर को फोरकास्ट करती है ना, तो उसी के साथ अगर एक बॉय मतलब रिसोर्सफुल है, ही इज इन 40s 45, तो वो कभी भी एक 60 या फिर 65 की औरत के साथ शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर एक मेजर फैक्टर जो मैं बिलीव करता हूँ वो फर्टिलिटी का भी है कि मतलब बॉयज और फैमिलीज इस चीज को देख रही होती हैं, क्योंकि फर्टिलिटी की लेडीज के अंदर जो बेस्ट रेशो है, मतलब डॉक्टर्स के सर ये तो फर्टिलिटी तो एक फिर वही बात आ जाती है, हो जाता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक रियलिटी है, फर्टिलिटी इश्यूज, मेनोपॉज, जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस। लेकिन मुझे ये बताइए कि यंग एज में भी अगर हो, जैसे 25 साल की उम्र है और लड़की की उम्र 5 साल ज्यादा है, 30 साल की औरत है या 32 साल की औरत है, एक और आपने बड़ा गंदा, मुझे पर्सनली इससे बहुत मायूब जुमला लगता है कि बोला जाता है अपनी माँ की उम्र की खातून से शादी कर ली है, तो यानी एक तरह से उसको शेम एंड गिल्ट में डाला जाता है कि अगर आप एक उम्र में बड़ी खातून की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो इसमें ये तो बड़ी मायूब बात है, आप तो बड़ी गलत हरकत कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम लोग एक इस तरह की सोसाइटी के अंदर रहते हैं जिसके अंदर मतलब लोग, कुछ भी लोगों को आजादी राय, हक राय इतना ज्यादा है कि वो कुछ भी कहते हैं और किसी भी तरीके से कहते हैं, और कोई इसके ऊपर, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो ये है कि लोगों को